अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आपको मैं एंड्रॉयड एमुलेटर्स के बारे में बताऊंगा। एंड्रॉयड एमुलेटर्स होते हैं एंड्रॉयड मोबाइल को लैपटॉप पे चलाने के लिए। मतलब सिर्फ अपने मोबाइल को, अपना जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसको लैपटॉप पे नहीं चलाना होता। इसमें ये होता है कि हम एक नया एंड्रॉयड मोबाइल बना लेते हैं, लैपटॉप के अंदर ना नया एंड्रॉयड मोबाइल बन जाता है। इसके लिए जो मशहूर मशहूर एमुलेटर्स हैं उनमें एक ब्लू स्टैक्स है। ये मैंने इंस्टॉल भी किए हुए हैं। ये ब्लू स्टैक्स है। ये नॉक्स प्लेयर है। और इसके अलावा ये जेनी मोशन, ये इंस्टॉल किया है मैंने। एक पहले, इससे पहले मेमो प्लेयर है। मेमो प्लेयर वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, ये वाला। ये भी इंस्टॉल किया था, लेकिन ये जो है इसमें एंड्रॉयड वर्जन बहुत लो था, ओल्ड वर्जन था। 9 तक था मेरे ख्याल में, तो ये मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। तो उसके बाद बाकी ये मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। ये सारे इमुलेटर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं, सिस्टम पे लोड डालते हैं। हालांकि मेरा लैपटॉप अच्छा है, एडवांस जनरेशन है इसकी, फिर भी इसके ऊपर भी इतना ये लोड डाल रहे हैं। काफ़ी अर्से पहले, तकरीबन 2-3 साल पहले मैं ऐसे करता था। मेरे पास ना इतना अच्छा लैपटॉप नहीं था, तो उस पर भी मैं चला के मैंने ये चीज़ें देखी थी। तो तब जो है ना इतना वो स्लो हो जाता था कि वो तो चलना ही छोड़ देता था वो लैपटॉप। लेकिन इस पर फिर भी ये चलता रहता है। अभी मैंने ये जेनी मोशन जो है ना इससे मोबाइल रन किया हुआ है। जेनी मोशन के लिए पहले ये वर्चुअल बॉक्स चलाना पड़ता है और एप्पल का। इसको चलाने के बाद यहाँ से दो डिवाइसेस मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। ये गूगल पिक्सल 2 जो है इसको मैंने रन किया था। उसको रन करने के बाद मैं जेनीमेशन में आया। इधर से जो गूगल पिक्सल 2 है उसको मैंने स्टार्ट किया। तो फिर ये डिवाइस जो है ना, ये समझ लें लैपटॉप के अंदर हमारा ना एक एंड्रॉयड डिवाइस है। ये पूरा एंड्रॉयड डिवाइस इधर ये चल रहा है। और इसमें हम ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसका इनका सबका ना डिसएडवांटेज यही है कि ये स्लो बहुत होते हैं। ये सिस्टम को भी स्लो कर देते हैं। वैसे ये ब्लू स्टैक जो है ये फिर भी कुछ फास्ट है। मतलब एक बार ये लोड लेगा, जब ये चल जाएगा ना उसके बाद ये इतना ज़्यादा लोड नहीं लेता, इस पे ऐप्स चलती रहती हैं। लेकिन ये जो जेनी मोशन है ये लोड काफ़ी लेता है। ये अभी भी ऐप चलाएंगे ना वो चलते चलते काफ़ी टाइम ले जाते हैं। किसी ऐप के ऊपर भी क्लिक करें ना उस पर टाइम लग जाता है। लेकिन वो ब्लू स्टैक्स वगैरह, नॉक्स प्लेयर और दूसरा जो ये वाला प्लेयर था मेमो प्लेयर, ये जो है ये उससे काफ़ी लाइट है जेनी मोशन से। लेकिन जेनी मोशन का एक फ़ायदा है कि उसके अंदर हम एंड्रॉयड वर्जन, एडवांस वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। जो वर्जन हमने सेलेक्ट करना है ना वो हम खुद अपनी मर्ज़ी का एडवांस वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड का। ये काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं इसमें। इसमें यही चीज़ है कि अपनी मर्ज़ी का ना एंड्रॉयड मोबाइल हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उनमें ब्लू स्टैक में मेरे ख्याल में एंड्रॉयड 12 तक सपोर्ट, 11 तक सपोर्ट है। और दूसरा जो नॉक्स प्लेयर है ये वाला, ये मैं इनकी वेबसाइट पे दिखाता हूँ। ये नॉक्स प्लेयर ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नॉक्स प्लेयर 12 तक, एंड्रॉयड 12 तक उसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है। और ये जो है ब्लू स्टैक ये 11 तक था। ये मेमो प्ले ये जो है एंड्रॉयड 9 तक था। एंड्रॉयड 9 से ऊपर इसने ऑप्शन अलाउ ही नहीं किया, तो इसलिए ये तो बिल्कुल फजूल था। मैंने असल में एक ऐप करनी थी, उस ऐप के लिए मैंने ये सारे ना चेक किए थे। तो सारे ये मैंने इंस्टॉल किए हुए थे, इसलिए मैंने कहा कि चलो एक वीडियो भी बना देते हैं। क्योंकि मैंने ये सारे इंस्टॉल किए हुए हैं। जो मैंने जिस मकसद के लिए ये इंस्टॉल किए थे वो है, एक ऐप है। वो ऐप है नॉइस रिड्यूस करने के लिए, ये ऐप है। ये हम ना अपनी वीडियो से नॉइस रिड्यूस कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पंखे की आवाज़ है इसमें, इस तरह की चीज़ें हैं, काफ़ी शोर है। तो वो जो शोर है ना, मैं वो उस वीडियो को इस ऐप के अंदर अपलोड करके इधर इंपोर्ट करके उसके बाद काफ़ी प्रोसेस होता है, 1-2 घंटा ये ले जाता है। वीडियो की लेंथ के ऊपर होता है, अगर वीडियो बड़ी है, लंबी है तो ये ज़्यादा टाइम लेता है, वीडियो शॉर्ट है तो फिर थोड़ा कम टाइम लेता है। लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लगता है।
टाइम तो लगता है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये इतना अच्छा वो नॉइस रिमूव करता है कि मतलब फील ही नहीं होता कि पहले इसमें नॉइस था। तो इस तरह का इसका ना काम है। तो इसको मैंने इंस्टॉल करने के लिए ये सारी चीज़ें की थी, क्योंकि पहले मैं अपने मोबाइल पे करता था, लेकिन उसमें ये मसला था कि जैसे 2-3 घंटे ये लेता है, तो मेरा मोबाइल मैं यूज़ नहीं कर सकता था इसको, फिर सामने रख के ये पड़ा रहता था। तो इसके लिए मैंने कहा कि चलो लैपटॉप पे कर लेंगे। लेकिन ये सारे इंस्टॉल करने के बाद मैंने देखा ये इतना लोड ले रहे हैं कि इससे बेहतर है कि मैं अपना एक और मोबाइल ले लूं। मतलब एक ना टेस्ट इसको यूज करने के लिए, बस इसी ऐप को यूज करने के लिए ना एक मोबाइल लेकर रख लूं। जो सस्ता सा मोबाइल मिल जाए, किसी टाइप का भी किट मोबाइल मिलते हैं जो थोड़ा होता है उनमें कि सिम वगैरह यूज नहीं होती, तो वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, वो मैं लेके वो आराम से यूज कर लूँ तो मेरे ख्याल में वो बेहतर है, क्योंकि ये सिस्टम को भी स्लो कर रहा है। तो ये सारे मैंने इंस्टॉल तो किए हुए हैं, लेकिन अभी मैं इनको अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो उससे पहले मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देते हैं, और इसमें ये भी है इनके मैंने बता दिया कि कौन कौन सा जो है वो एंड्रॉयड वर्जन ये सपोर्ट करते हैं, और इनमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा लाइट वेट है, ये चीज़ें मैंने बतानी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।